डिसाइडेड कि नेक्स्ट वाला क्लास जो होगा उसमें हम अपना एवीडी का सेटअप तैयार करेंगे, डमी सेटअप। एंड आफ्टर दैट हर एक पार्ट पे, जैसे कि ये पूरा का पूरा एवीडी का सेटअप है और इस एवीडी के अंदर हर एक पार्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे और एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा, राइट। बट पहले हमें एक अपना इन्वायरमेंट सेटअप करना है ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती है इफ यू आर गोइंग टू सेटअप योर ऑन एजूर वर्चुअल डेस्कटॉप बाय यूजिंग द पोर्टल, बाय यूजिंग द एजूर वर्चुअल मशीन्स डोमेन। ठीक है, तो ठीक है। इस वाले पॉइंट पे थे। और जो बाकी के जो ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। लाइक एज द सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, मार्केट प्लेस, रीजन एंड जोन, अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, व्हाई वी नीड टू क्रिएट ग्रुप, रीजन जोन क्या होते हैं, डीआर रेप्लिकेशन वगैरह कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, ये सारा पार्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। आई एम गोइंग टू स्टैब्लिश कॉन्फ़िगर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगर एवीडी होस्ट पूल। ठीक है, अभी अभी हम एक बेसिक होस्ट पूल स्टैब्लिश करने जा रहे हैं और टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट पूल्स आर अवेलेबल, उनको हम सेग्रीगेट करेंगे कौन से होस्ट पूल में क्या टास्क होता है। प्री है। रिक्विजिट्स की बात करें या स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आप अपने इन्वायरमेंट में वीनेट तैयार करेंगे, राइट। क्रिएट वीनेट प्लस सबनेट, create vnet plus subnet, then add windows server vm in same vnet। आपको ठीक है। उसी vnet में एक वर्चुअल मशीन ऐड करनी है जो सर्वर हो 2016, 19, 2022, 2025, कोई सा भी सर्वर आप उठा सकते हैं। देन ठीक है। कॉन्फ़िगर डीएनएस इन नेटवर्क प्रॉपर्टीज, जो आपका आईपी एड्रेस है वो नेटवर्क प्रॉपर्टीज में आप डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू आल्सो नीड टू इंस्टॉल एडीडीएस सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे अपने वर्चुअल मशीन पे। फिर सिंक्रोनाइज यूजर्स फ्रॉम एडीडीएस, ठीक है, हम्म, एडीडीएस हम्म, टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट की अगर हम बात करें सिंक्रोनाइजेशन के बाद, दिस इज द फाइनल स्टेप। सिंक्रोनाइजेशन के बाद हम मूव करेंगे डायरेक्टली अपने पोर्टल पे। we need to move ourselves to the AVD host pool। अगला जो पॉइंट आएगा उस पे हम लोग कॉन्फ़िगर AVD होस्ट पूल, नंबर नेक्स्ट पूल टेस्टिंग। जो वर्चुअल मशीन आपने तैयार की है अपने पूल में, उन पूल को डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। ठीक है, डन है। इसको पोर्ट लिखना चाहिए कि नहीं, लिखूं कि ना लिखूं? प्री रिक्विजिट्स है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर आप नोट बना रहे हो तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट प्लीज नोट बनाओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग और इस पे कोई ध्यान नहीं देता। इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, उतना टाइम नहीं मिलता। तो प्लीज ट्राई टू क्रिएट योर ऑन नोट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आप मेंशन करोगे। ठीक है, ठीक है। आप मेरे को लेकिन वीडियो भेजते जाओगे ना, तो यहाँ पे हाँ वो मुझे जरूरत आप अपना स्क्रीन शॉट लेकर के अपना वो करते जाना। ठीक है, है। तो आप मुझे नाउ आप मुझे वीडियो कल भेज देना, ताकि मैं इसको दोबारा, मैं एक बार दोबारा देखता हूँ बैठ के, समझे? सही तो है। फिर मेरे को उसमें फिर अंडरस्टैंड होता है, उसमें से भी मैं कुछ लिख सकता हूँ फिर। चलिए। नहीं, ठीक है, चलो ये अभी हमने एक डमी, एज वी डिस्कस बिफोर, कि हम डमी एक सेटअप बना रहे हैं। नो वरी अबाउट इट कि वीनेट तो बहुत बड़ा टॉपिक है या वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अलग का मैटर है। पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि आप अपनी खुद से ये वीडियो को पहले अटेम्प्ट में क्रिएट कर पाओ। पहला एजेंडा तो यही है। ठीक है, ठीक है। एक दिस सवाल इज, पूछता हूँ। हाँ जी, मेरे को मैंने ना जो बनाया, आपको बताया था मैंने पहले कि मैंने टेम्परेरी बनाया, मतलब वो ट्रायल अकाउंट बनाया हुआ था। तो मैंने उस पर क्रेडिट कार्ड यूज करा हुआ था। अगर मैं ये वीनेट वगैरह यूज करूंगा तो कितनी बिलिंग आएगी, आइडिया कुछ? पेनेट का कोई चार्जेस नहीं है। जब आप इसमें मशीन लगाते हो, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, तब आपका चार्जेस पड़ता है, उसके पहले कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, अगर, अच्छा,
है फिर ना। मैं जो जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट में सबसे कॉस्टली चीज है ना एजूर पोर्टल पे, वो है गेटवे। एजूर वर्चुअल गेटवे की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। नॉर्मल अगर आप पे एज यू गो का अकाउंट बनाते हो ना, तो मैंने भी यूज किया है, मल्टीपल बैचेस निकाले हैं। बिटवीन 1500 to 2000 बिल आता था, जबकि मेरे 2 से 3 बैचेस चलते थे, और हर एक बैच में मुझे प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता था। अच्छा 1500 तो ओके, 2000 ओके, पर ऐसा ना हो कि 10-15 हजार का बिल आ गया। नहीं, आपको देखना पड़ेगा, कोई भी वर्चुअल मशीन आप ऑन करके छोड़ेंगे नहीं। ओके ठीक है, है ठीक ना, है, तो वो आपके ठीक, ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो उसको। ठीक। चलो, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने पोर्टल पे और बेस से स्टार्ट करते हैं। पोर्टल के ऊपर सबसे पहले आप वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करोगे। अंडर द वर्चुअल नेटवर्क यू हैव टू क्रिएट योर ऑन वीनेट। आपको अपना खुद का वीनेट सेटअप करना पड़ेगा। वीनेट हाँ क्या है? एज वी डिस्कस्ड बिफोर, जैसे कंपनी में फिजिकल स्विच होती है, वैसे हमारे हाँ, पास एज्योर पोर्टल के ऊपर एज्योर ने क्या इस्टेब्लिश कर रखा है? वीनेट इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज माई सब्सक्रिप्शन, और इसमें एवीडी क्लास का एक रिसोर्स ग्रुप पहले से बना है। आई एम गोइंग टू यूज सेम एवीडी क्लास रिसोर्स ग्रुप। एवीडी वीनेट नाम भी हमें इसमें वीनेट का दे दे रहे हैं। एवीडी वीनेट सेंट्रल यूएस हमारी लोकेशन है। और सिक्योरिटी में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, एक एक के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बट अभी हम कोई भी सिक्योरिटी एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं। आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट माय ऑन वर्चुअल नेटवर्क। इसमें जो आईपी एड्रेस हमें मिल रही है 65,536, इतनी आईपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आई डिसाइडेड कि हम अपने खुद का वीनेट इसमें बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हम आईपी भी खुद से डिसाइड करेंगे। ग्रेट। /25 लेकर चलते हैं। /25 में इनफ आईपी एड्रेस मिल जाती है हमें। और आई थिंक दीज आईपी एड्रेसेस, ये आईपी एड्रेस की हेल्प से हम अपना सारा कुछ सेटअप कर सकते हैं, लाइक वीनेट वगैरह सारा कुछ सेटअप हो जाएगा, वर्चुअल मशीन और एवीडी होस्ट पूल भी आ जाएगा। ठीक है। वीनेट इज अ एड्रेस स्पेस कंटेनर, और उसके अंदर हम बनाते हैं सबनेट्स। तो सबनेट्स कितने बनाने हैं? एक सबनेट बहुत है। अभी हम यहाँ पे बनाते हैं विद नेम ऑफ एवीडी सबनेट। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सा भी नाम रखो, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। हम्म, एवीडी हम्म, सबनेट बनाया। आईपी एड्रेस इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ी सी आईपी एड्रेस बचा लेता हूँ। ठीक है, 64 आईपी एड्रेस हम एवीडी सबनेट को दे रहे हैं, 64 आईपी एड्रेस हम बचा के रख रहे हैं। इन फ्यूचर वीपीएन बनाएंगे तो उसमें 64 आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। 128 आईपी एड्रेस था अपने पास, 64 आईपी एड्रेस हमने दे दिया अपने एवीडी वीनेट को, जहां पे हम एवीडी की वर्चुअल मशीन वगैरह इस्टेब्लिश करने वाले हैं। और हाँ, 64 आईपी एड्रेस हमने रिमेनिंग बचा लिया। इन फ्यूचर जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक, ठीक है, वीपीएन वगैरह आएगा पिक्चर में, तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर नॉट 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 फॉर नाउ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको हम करते हैं क्रिएट और रिव्यू कर लेते हैं। जैसे ही हमारा वीनेट रेडी होता है, वी कैन प्रोसीड विद द अनदर पार्ट इन द सेंस, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट कि वर्चुअल मशीन ऐड करेंगे। सो माइंड को सेटअप करो लाइक फिजिकल इन्वायरमेंट। जब आप कंपेयर करोगे फिजिकल टू वर्चुअल ना, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। अभी हमने एक वीनेट बनाया जो कि टोटली वर्चुअली था, सबनेट बनाया टोटली वर्चुअली था। अब अगर हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, जब आप लोकल एरिया नेटवर्क स्टैब्लिश करते हो, 10 मशीनों के कंप्यूटर को आपस में ऐड करना है, प्रिंटर ऐड करना है, बहुत सारी डिवाइसेस ऐड करनी है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हम उसमें उसके लिए क्या करते हैं? एक स्विच परचेज करते हैं। एक 24 पोर्ट का स्विच, 48 पोर्ट का स्विच, 12 पोर्ट का स्विच, 8 पोर्ट का स्विच, अकॉर्डिंग टू द मार्केट हम स्विच खरीदेंगे, स्विच को अपने एनवायरनमेंट में लगाएंगे, एंड देन वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द डिवाइसेस। जितने भी डिवाइसेस उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। इज दैट करेक्ट? ठीक, ठीक है। एज्यूर पोर्टल हमारा ऑफिस है। एज्यूर पोर्टल हमारा ऑन प्रोमाइसिस इन्वायरमेंट है। हमें हम्म, 5 से 10 मशीनें आपस में जोड़नी है। उसके लिए हमने एक स्विच परचेज किया, विच इज कंसीडर एज ए वीनेट एंड सबनेट। क्लियर? अब ये जो सबनेट है ना, ये जो वीनेट है, अब देखिए एड्रेस स्पेस, अभी हम वीनेट की प्रॉपर्टीज पे हैं। ये टोटल स्पेस है, और उस टोटल स्पेस में हमने दो डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया है। 59 64। आईपी एड्रेस, 64 हाँ, आईपी एड्रेस दे दिया। अवेलेबल 69 है, 59 है। रीजन बिहाइंड दिस,
जब भी हम एज्योर पोर्टल के ऊपर सबनेट बनाते हैं तो एज्योर हमारे सबनेट में से 4 आईपी एड्रेस को रिजर्व कर देता है। ठीक है। 4 आईपी कौन कौन? एड्रेस को रिजर्व कर, कोई से भी रैंडम 4 आईपी एड्रेस। इसमें 64 आईपी एड्रेस थी, हमें कितनी मिल रही है? 59 ही तो मिल रही है ना। हाँ 4 आईपी एड्रेस वो रिजर्व कर लिया है। क्यों रिजर्व किया? क्योंकि एज्योर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहना चाहता है कस्टमर के साथ, कि बैकएंड में जो हम डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उन डिवाइस को भी हम आपके नेटवर्क से आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, ताकि इन केस आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो नेटवर्क डिवाइसेस बैकएंड में अवेलेबल है वो शेयर्ड है। तो हर सबनेट में जितनी बारी सबनेट आप बनाओगे, हर सबनेट में से 4 आईपी एड्रेस आपकी माइनस हो जाएगी। विल डिस्कस मोर अबाउट इट, अभी तो यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है। स्विच रेडी हो गया हमारे पास। अब हम बारी करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें है वर्चुअल मशीन का। उसी लोकेशन में उसी लोकेशन में हमें एक वर्चुअल मशीन ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, एवीडी क्लास, और इस मशीन का नाम दे देते हैं हम डोमेन। सेंट्रल यूएस इज अवर लोकेशन, और कोई अवेलेबिलिटी सेट नहीं लगाना है। ट्रस्टेड, कॉन्फिडेंशियल और स्टैंडर्ड, 3 कैटेगरी उन्होंने बनाई है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की। हर एक कैटेगरी की कॉस्टिंग अलग होती है। हम स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जब हम अदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। 2019 सर्वर यूज कर रहे हैं जिसको हम एडी बनाएंगे। यूजर नेम एंड पासवर्ड आप ऑनर हो इस मशीन के, तो आप कोई सा भी यूजर आईडी पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है। आईपी एड्रेस में केवल और केवल हम 3389 पोर्ट अलाउ कर रहे हैं, बाकी का पोर्ट नहीं अलाउ कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका खुद का वीनेट होना चाहिए। चलिए, जो वीनेट हमने बनाया था, जो सबनेट बनाया था, वो आ गया है यहाँ पे, इसको हमने किया अलाउ। ठीक है। रिव्यू एंड क्रिएट 4.15 रुपीज पर आवर के हिसाब से इसका चार्ज है। नॉट एन इशू, विल मैनेज इट। और इसको करते हैं क्रिएट। ठीक है। आ जाते हैं अपने पर्पज पे। ये वाला टॉपिक हो गया प्रैक्टिकली, हम्म। और हमने हम्म। विंडोज सर्वर 2019 को ऐड किया। अब बारी हम्म। आती है कॉन्फ़िगर नेटवर्क डीएनएस। ये तो कॉन्फ़िगर अभी नहीं। इन नेटवर्क डीएनएस। कॉन्फ़िगर नेटवर्क डीएनएस, जो हमने नेटवर्क बनाया ना, उसमें आपको डीएनएस बताना पड़ेगा। 2 डीएनएस होते हैं, एक होता है प्रिफर, एक होता है ऑल्टरनेट। ठीक है। एक होता है प्रिफर और एक होता है ऑल्टरनेट डीएनएस। ऑल्टरनेट डीएनएस अपने पास है नहीं क्योंकि पहला सर्वर है, तो सिर्फ प्रिफर डीएनएस लगाएंगे, और ऑल्टरनेट डीएनएस में हम यूज करेंगे, विल यूज गूगल एड्रेस। ठीक है। गूगल का प्रिफर डीएनएस क्या है? सॉरी, ऑल्टरनेट डीएनएस क्या है? आप कुछ भी यूज कर सकते हो, @8.8.8 यूज कर लो। कॉमन जो हाँ। एड्रेस है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ। इट इज इन प्रोग्रेस, सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। और डीएनएस तो जब कॉन्फ़िगर करोगे, जब आप इसको डीएनएस अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर करोगे तब करोगे ना, जो वीनेट पे। वर्चुअल जो वर्चुअल मशीन की प्राइवेट आईपी एड्रेस हमें मिलेगी, उसको डीएनएस पे डालोगे। उसी को प्रिफर डीएनएस बना देंगे। हाँ, पर वो डोमेन प्रमोट करने के बाद ही ना। हाँ, डोमेन इंस्टॉल करने के बाद। छुट्टी। इन प्रोग्रेस, लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। और उसके बाद जैसे हमारा ये सेटअप रेडी होता है, जैसे हमारी वर्चुअल मशीन हमारी रेडी हो जाती है, विल टेक द आरडीपी और फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे to set up ADDS, to install Active Directory domain services and all.
Okay, with the virtual machines ready to use, let me take the RDP. यहाँ पे हम virtual machine का RDP access कर लेते हैं, and then proceed for ADDS installation. So normal Active Directory install करेंगे, and after that we'll proceed for the AVD host pool. जो भी user ID password आपने इस्तेमाल किया था, you have to provide the user ID and password. Access RDP. इस पे कौन सा हार्ड डिस्क लगा है? SSD? वर्चुअल मशीन में हाँ। हाँ SSD है, नॉर्मल अच्छा, SSD, NVMe नहीं है. ओके। ओके डन. सो बेसिक स्टेप्स ADDS इंस्टॉल करने के लिए वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल. पहले हम रोल इंस्टॉल करेंगे, एंड रोल इंस्टॉल करने के बाद वी कैन प्रमोट द डोमेन कंट्रोलर. हाँ, वन मोर पॉइंट जस्ट वांटेड टू ऐड. जब भी आप ADDS इंस्टॉल कर रहे हो ना, जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, मेक श्योर कि जो आपका डोमेन नेम होगा वो रजिस्टर्ड डोमेन नेम होना चाहिए. रजिस्टर मींस? रजिस्टर्ड मीन्स कि पब्लिकली आप उसको परचेज कर रखे हो. हाँ हाँ, ओके। तो ओके। चलो मैं एक मैंने कुछ डोमेन इसमें जोड़ रखा है, पब्लिक डोमेन जोड़ रखा है. सो लेट मी चेक. यहाँ पे मैंने कस्टम डोमेन में, अब देखो teachmecloud.in के नाम से हमने डोमेन ऐड कर रखा है, तो ये डोमेन का मैं पे करता हूँ ईयरली बेसिस पे, ओके ओके। राइट. सो सेम पब्लिक डोमेन यू हैव टू परचेज फ्रॉम एनी जियोग्राफिकल लोकेशन, कहीं से भी आप इसको परचेज कर सकते हो. कोड आईडी, होस्ट गेटर, नेम चिप, बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर्स हैं. सो अभी हम जो एक्टिव डायरेक्टरी इसमें इंस्टॉल करेंगे ना, वो teachmecloud.net के नाम से होना चाहिए. ठीक है, समझ गया। ऐड रोल एंड फीचर्स, और प्रमोट करते हैं, सॉरी इंस्टॉल करते हैं पहले ADDS रोल. नेक्स्ट, नेक्स्ट. और जो रोल है हमारा वो है सेकेंड नंबर पे ADDS. पहले इंस्टॉल, फिर प्रमोट करेंगे इसको. चलो, डीएनएस सेलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिक आता है और जब भी आप प्रमोट करोगे ना. DNS के लिए कोई सेपरेट इंस्टॉलेशन, सेपरेट इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए. अच्छा, ठीक है, समझ गया। इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, एंड वंस आवर means role is installed successfully, we can proceed for the next. ठीक। सिंपल सा प्रमोट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यू हैव टू मेक इट न्यू फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर बिकॉज वी डोंट हैव एग्जिस्टिंग. तो आप न्यू पे क्लिक करो.
सेम डोमेन नेम जो हमने पब्लिकली परचेज किया है उसी डोमेन नेम को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं टू क्रिएट आवर लोकल डोमेन इन्वायरमेंट, द एडीडीएस, लोकल एडीडीएस। डीएसआरएम पासवर्ड है, इसके बारे में भी डॉट नेट बात करेंगे। डॉट नेट बना रहे या डॉट इन बना रहे हो? सॉरी, डॉट इन। ओके, लेट मी वेरीफाई, डॉट इन है क्योंकि डॉट इन का डोमेन भी वहाँ पे क्लाउड पे है, सॉरी एज्योर पे है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, डीएसआरएम पासवर्ड देंगे, नेक्स्ट करेंगे, डीएनएस अपने आप आ जाएगा, नेट बायोस नेम अपने आप आ जाएगा। हमें कोई चीज मैनुअल इसमें देने की जरूरत नहीं है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सक्सेसफुली आ जाएगी। ऑलमोस्ट रेडी। सो थोड़ा सा इंतजार करते हैं क्योंकि वंस वी इंस्टॉल इट यू हैव टू रीस्टार्ट, हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करते हैं एंड देन प्रोसीड। वी आर ऑन पेज ऑफ इंस्टॉल एडीडीएस, है ना। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डीएनएस सर्विस को, प्रिफर डीएनएस और ऑल्टरनेट डीएनएस सर्विस को हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपने एनआईसी कार्ड ऑफ वर्चुअल मशीन एंड इथरनेट सेटिंग में भी हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इथरनेट सेटिंग के अंदर हमारा जो सबनेट है ना, उस सबनेट के अंदर, सॉरी वीनेट जो है, उस वीनेट के अंदर जाकर के हमें सेम नेटवर्क की सेटिंग असाइन करनी पड़ेगी, प्रिफर डीएनएस और ऑल्टरनेट डीएनएस की सेटिंग असाइन करनी पड़ेगी। बैक आ जाते हैं और लेट मी चेक द स्टेटस। डन, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, दैट्स व्हाई रीस्टार्टेड। बैक आ जाते हैं, वर्चुअल मशीन की प्राइवेट आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई कर देते हैं। So the private IP address of our virtual machine we are getting 192.168.1.4. 1.4 हमें IP address मिल रही है preferred DNS की। Sorry, yes, you can consider it as a preferred DNS, right? क्या Can कर? you hear me? तो what you need to do, आप पहले नेटवर्क सेटिंग पे जाओगे, वर्चुअल मशीन्स की नेटवर्क सेटिंग पे जाओगे एंड ये अपने पास एडेप्टर है, डोमेन 531 डोमेन एडेप्टर है। वी जस्ट नीड टू ओपन द एडेप्टर्स प्रॉपर्टीज और एडेप्टर्स के बाद वी आर एबल टू फाइंड डीएनएस inherit from the virtual network, but I wanted to configure customize 192.168.1.4 और ये हो गया प्रिफर एंड ऑल्टरनेट में वी डोंट हैव ऑल्टरनेट डीएनएस, तो ऑल्टरनेट के केस में 8.8.8 ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया किसमें, अपने इथरनेट की प्रॉपर्टीज पे, वर्चुअल मशीन्स की इथरनेट की प्रॉपर्टीज पे। चलो सेकेंड ऑप्शन की बात करें, सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेम आईपी एड्रेस, सेम प्रीफर्ड डीएनएस आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना है वीनेट में। नाउ वी आर ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ वीनेट, एवीडी वीनेट, और यहाँ पे जाओ डीएनएस में, कस्टम पे जाओ एंड टाइप आईपी एड्रेस 192.168.1.4, ऑल्टरनेट एंड प्रीफर्ड डीएनएस में 8.8.8।
चलो ऑलमोस्ट यहाँ तक हो गया डन। हमने प्रिफर्ड डीएनएस और ऑल्टरनेट डीएनएस आईपी भी प्रोवाइड कर दी, डोमेन भी हमारा रेडी ही है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द आरडीपी। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन जब एडी आप इंस्टॉल करते हो ना, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। Meanwhile, let me open our virtual machines properties. डाउनलोड आरडीपी टूल और फिर प्रोसीड करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। अब हमारा जो डोमेन है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है टू 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 हैंडल टू मैनेज द एवीडी होस्ट पूल। ठीक है। क्लियर? जो एक्टिव डायरेक्टरी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं ना, इसके अंदर जो यूजर्स तैयार करेंगे, इसमें जो हम यूजर क्रिएट करेंगे, उन यूजर को यूज करेंगे टू हैंडल आवर एवीडी होस्ट पूल। जो एज वर्चुअल डेस्कटॉप के अंदर वर्चुअल मशीन्स तैयार करेंगे, उनको एक्सेस करेंगे हम इसी डोमेन कंट्रोलर के यूजर से। मींस एवीडी होस्ट पूल के अंदर, राइट, एवीडी होस्ट पूल के अंदर जब भी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, जब भी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, you always manage the virtual machines with the help of एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स। चाहे वो आपका ऑन प्रेमाइसेस एडी हो, एज्योर एडी हो, पैस हो, या आप वर्चुअल मशीन के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी तैयार करते हैं, मैंडेटरी है, विदाउट एडी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये कौन याद है आपको फर्स्ट डे जब हमने डिस्कस किया था, ये कौन सा ऑप्शन हुआ है? 40% लोग ये वर्चुअल, यूज करते हैं, हाँ है ना? हाँ, है ना? वर्चुअल मशीन में यूज करते हैं। हाँ, और वो जो 50% वाला, वो वाला कौन सा ऑप्शन था? कंप्लीट एडी फ्रॉम पैस, अजूर। हाँ, पैस पैस ना, एज्योर पैस एडी। एजूर पैस। और एक हो गया जो ओनली एंट्रा आईडी के साथ यूज करते हैं। करेक्ट। ठीक। चलो इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं इसका। जैसे रेडी होता है हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप पे। Meanwhile, let me help you to understand about कि हमने अभी तक क्या क्या टास्क परफॉर्म किए हैं यहाँ पे तो सेट अप आवर एवीडी होस्ट पूल। अगर हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो अभी तक हमने एक वीनेट बना लिया है, हमने वीनेट के अंदर सबनेट तैयार कर लिया है, और उस सबनेट में हमने एक वर्चुअल मशीन ऐड किया है जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का है या एडीडीएस का है। और now by using the same ADDS we need to create some user account। AD के अंदर कुछ यूजर्स तैयार करेंगे और उन यूजर को इस्तेमाल करके, उन यूजर्स का इस्तेमाल करके हम अपना AVD होस्ट पूल स्टैब्लिश करेंगे। बट उसके पहले आपको यूजर को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में सिंक करना है। सिंक्राइज कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं आएगा अपना लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर इन द सेंस जो एवीडी होस्ट पूल का है। चलो डोमेन कंट्रोलर हमारा रेडी हो चुका है, वी आर एबल टू एक्सेस द डोमेन कंट्रोलर। और यहाँ पे जाकर के सेम प्रोसीजर, टूल्स में जाओ आप, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाओ। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाने के बाद वी नीड टू क्रिएट सम यूजर अकाउंट। यहाँ पे हमें कुछ यूजर क्रिएट करना है, एक एक स्टेप आपको क्लियर करके चलना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है, क्योंकि अभी हम आई थिंक 10-20% प्रैक्टिकल को कंप्लीट किया है टू क्रिएट अ एवीडी होस्ट पूल। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है टू सेट अप आवर एवीडी होस्ट पूल, ठीक है।
चलो, वी नीड टू क्रिएट यूजर। 2-3 यूजर क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और उन यूजर का इस्तेमाल करके हम एवीडी होस्ट पूल बनाएंगे। पहला यूजर हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं विद नेम ऑफ टेलनेट, ठीक है। और इसी यूजर को हम बनाएंगे रूट अकाउंट, एंटरप्राइज अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्लाउड, एक यूजर और बना लेते हैं यहाँ पे। इट्स अप टू यू। सो अनदर यूजर आई एम गोइंग टू क्रिएट विद नेम ऑफ अलीबाबा, और one more user we need to create. I'm going to use same password for all the users ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक और यूजर बना लेते हैं यहाँ पे विद नेम ऑफ टाटा। नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें तो हमने 3 यूजर का प्लान किया है कि 3 यूजर हम क्रिएट करने वाले हैं अपने डोमेन कंट्रोलर के मशीन में। ओके। ठीक है, अगला स्टेप क्या कहता है। अब आपने 3 यूजर बनाया, जो एवीडी होस्ट पूल होगा, राइट, जो एवीडी होस्ट पूल होगा, उस एवीडी होस्ट पूल के अंदर जितनी भी वर्चुअल मशीन्स रहेंगी वो आपके teachmecloud.in के साथ जुड़ी रहेंगी। मतलब एक होता है वर्क ग्रुप और एक होता है डोमेन की मशीन, करेक्ट। हाँ हाँ। एक वर्क ग्रुप की मशीन होती है, एक डोमेन की मशीन होती है। वर्क ग्रुप की मशीन मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, जो कि सारी मशीनें आपस में ऑनर रहती हैं। दे ऑल आर ऑनर, वो सभी ऑनर रहती हैं, कोई किसी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट या कोई किसी भी यूजर के ऊपर व्हाट वी कैन से दैट अथॉरिटी या कोई परमिशन नहीं लगा सकता, करेक्ट, बिकॉज दे ऑल आर ऑनर। अब उन मशीनों को कन्वर्ट कराने के लिए किसमें, वर्क ग्रुप से डोमेन, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी डिफॉल्ट होती है। उन यूजर को, उन उन मशीनों को डोमेन का मेंबर बनाने के लिए एक यूजर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने टेलनेट डिसाइड कर लिया कि टेलनेट को मेंबर बनाएंगे एंटरप्राइज एडमिन का। तो आप जिस भी, सिर्फ एक के साथ ये करना है, सारे यूजर्स को राइट नहीं देने। हमने इससे बनाना है, कुछ ग्रुप ऐड करने हैं। एक तो इसको आप ऐड करोगे एज ए एंटरप्राइज एडमिन, दूसरा आप इसको बनाएंगे डोमेन एडमिन, तीसरा बनाएंगे स्कीमा एडमिन, और लास्ट जो है वो है ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर ऑनर। दैट्स इट। ये आपको 1 2 3 4 यूजर तो रहेगा ही पहले से, ये 4 मेंबरशिप आपको देनी पड़ेगी। इज इट ऑल राइट? हेलो। Yeah, this is okay, no problem. Go ahead. ठीक है, यहाँ पे हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया। मीनवाइल बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, और लेट मी चेक कुछ यूजर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले से कुछ यूजर्स बने होंगे। टेलनेट, टाटा, अलीबाबा, तीनों यूजर बने हैं और तीनों सिंक्रोनाइज्ड हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको करते हैं डिलीट। Is it deleted? यप, जीसीपी यूजर है, और बाकी का यूजर हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे अपने सिस्टम से। Okay. Okay. सो एवरीथिंग इज ओके, बैक टू आवर सर्वर कंप्यूटर। जो सर्वर कंप्यूटर हमने अभी वर्चुअल मशीन पे बनाया था, उसके अंदर के जो यूजर्स हैं इनको सिंक्रोनाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। सर्वर मशीन पे इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सो व्हाट यू नीड टू डू, आप ये पेज ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे लोकल सर्वर पे जा करके व्हाट यू नीड टू डू, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना, इनहैंस सिक्योरिटी जो है,
वो आप कर दोगे टर्न ऑफ, ठीक है। देन सो व्हाट यू नीड टू डू, अभी हमें क्या करना है, जी सर। डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट। ओके, वेरी डेविस। डाउनलोड Azure AD Connect। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट साइट से Azure AD Connect टूल हम डाउनलोड करेंगे, विच इज नाउअडेज कंसीडर एज ए माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट। छोटा सा टूल है, 140 MB के आसपास का ये टूल है। एंड लेट्स प्रोसीड। रिसेंटली दे डिड लॉट्स ऑफ चेंजेस, तो मे बी कोई बहुत सारी एरर्स मिल सकती है आपको, सो बी प्रिपेयर्ड कि Azure AD में भी कई सारे एरर आते हैं टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स। देखते हैं, कुछ एरर आएगा तो विल ट्राई टू रिजॉल्व। ओके, is it installed? In progress, we have to wait. I agree the terms and license, proceed with next. Express setting, क्योंकि this is the first time of installation, so I wanted to proceed with the full installation. Which ID and password is talking about it? Global Is it? administrator एक यूजर और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, जो यूजर आपका ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर हो। इफ यू ओपन आवर Azure पोर्टल, आपको एक GCP यूजर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, और अगर हाँ, इस GCP यूजर की प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज इन द सेंस की जो रोल हमने असाइन किया है, सो असाइंड रोल में अगर हम देखें तो इसको मैंने बना रखा है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ओके ओके, समझ गया। आपने ये वाले जो आईडी क्रिएट करा वो सिर्फ एंड्रॉइड आईडी के अंदर ही क्रिएट करा हुआ है? हाँ, ये क्लाउड पे है, ये अभी क्लाउड पे है। आप, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे आगे, डन डन डन। हाँ हाँ, वही तो मैं back समझ to रहा था। our on premises, same GCP at the rate teachmecloud.in, और यहाँ पे हम पासवर्ड दे देते हैं। होप सो कि यही पासवर्ड हो, नहीं तो रीसेट करना पड़ेगा हमें। सेम पासवर्ड, सेंड द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट जो पासवर्ड है वो आपके लोकल का है, तो पहले आप डोमेन नेम देंगे teachmecloud.in / यूजर नेम है हमारा वेब, क्योंकि क्लाउड से हमने परचेज किया है, और इसका पासवर्ड वेब क्यों दे रहे हैं आप? हमने यूजर नेम वेब रखा था वर्चुअल मशीन बनाते समय, ये एज्योर वर्चुअल मशीन है ना, हमने नाम वेब ही दे दिया था। मैं, आपने जो वहाँ 3 यूजर बनाए, टेलनेट, अलीबाबा और नहीं नहीं ना, वो 3 यूजर को सिंक्रोनाइज करने का काम कर रहे हैं ना अभी तो हम। हम वो भी तो यूज कर सकते हैं ना, वो तो लोकल आईडी में पड़ा है। एंटरप्राइज को केवल यूज कर सकते हैं, बाकी को नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एंटरप्राइज को क्यों नहीं यूज कर सकते? एंटरप्राइज को तो यूज कर सकते हैं। नहीं, हाँ आई डोंट ठीक है। वांट टू मेक कन्फ्लिक्शन, क्योंकि जो दूसरा वाला यूजर जो इंटर आईडी हमने बनाया है, जो इंटरप्राइज एडमिन बनाया है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे AVD के लिए।
हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, पर वो यूज हो सकता है। आराम से, क्योंकि उसके पास सारे राइट्स है जो रिक्वायर्ड होने चाहिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इंतजार करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें इंस्टॉलेशन पे। और इफ एवरीथिंग इज ओके वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज। अदरवाइज मे बी कि कुछ चेंजेस हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो अगर कुछ एरर आता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रबल शूट। दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप्स दैट वी आर परफॉर्मिंग। सेकेंड लास्ट स्टेप के बाद हम लोग चलेंगे लास्ट वाले पार्ट पे, जिसमें हम एवीडी होस्ट पूल को कॉन्फ़िगर करेंगे। और एवीडी होस्ट पूल तैयार होने के बाद वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, लाइक एज ए विल एक्सेस द वर्चुअल मशीन थ्रू द एडी यूजर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के थ्रू हम उसको एक्सेस करने का काम करेंगे। मे बी कि मेरे ना आए, बट लेट्स सी।
बड़ी टाइम ले रही है। लेट्स सी, बस ये लास्ट में एरर ना आए, अदरवाइज फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। आ गया, एरर आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ, लास्ट 15 दिन में दे डिड लॉट्स ऑफ चेंजेस विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट। ठीक है, आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, 2016 यूज करो, 2012 के लिए तो फिलहाल बंदी हो गया है, बट दे नीड कि ये जो एरर है बेसिकली ना, ये टीएलएस की वजह से आया है। यू हैव आइडिया ओके, अबाउट टीएलएस? कौन सा वर्जन? टीएलएस 1.2 चाहिए इसके लिए, ओके। और वो टीएलएस इंस्टॉल करने के लिए हमें पावर सेल स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। सो लेट मी चेक पावर सेल स्क्रिप्ट। एक पावर सेल की मतलब स्क्रिप्ट आ कमांड, यू कैन से दैट। I need to copy it from I'm going to take a DP of Windows machine.
ये पावरशेल स्क्रिप्ट है जिसको हमें कॉपी करना है एंड पेस्ट ऑन द डोमेन, जिस डोमेन पे आप इंस्टॉल कर रहे हो। My God, तो बहुत बड़ा कमाल है। ये है क्या, पहले मैं वो देखूं कहाँ पे है। नाइस। ओपन पावरशेल और एज इट इज उसको पेस्ट कर देना है। लास्ट में आ गया राइट होस्ट और TLS 1.2 हैज बीन इनेबल्ड रिस्टार्ट बट, योर विंडोज। एंड अभी हमें क्या करना है ना, वी नीड टू, आप मेरे को ये वाला कमांड दे देना ताकि मैं भी बनाऊंगा तो मुझे जरूरत पड़ ठीक जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, आई सेंड यू। आपने, लेट मी ट्राई टू रीसेट, रीट्राई, अदरवाइज हमें इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, दैट जस्ट लेट मी। कौन सी कंपनी में काम करते हो सर आप? यहाँ पे कंपनी है IT बाय डिजाइन। अच्छा, इंडिया बेस्ड कंपनी है। नहीं, US। अच्छा, आईटी, क्या 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 नाम बताया? IT बाय डिजाइन। आईटी बाय डिजाइन, ओके ओके ओके। मोस्टली यूएस शिफ्ट रहती है क्या? हाँ, मेरी US शिफ्ट रहती है। नोएडा में ही है क्या ऑफिस? हम्म। नोएडा, चंडीगढ़ और फिलीपीन, US। अब बहुत लोग फिलीपींस की तरफ मूव हो रहे हैं। मैं हाँ, पहले नोएडा, IT कंपनीज जो है ना, फिलीपीन की सस्ता तरफ मूव कर रहे हैं। रिसोर्स हो रहा है ना। हम्म। जिस टाइम पे मैं HCL में था ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे ये इकोनॉमिक क्राइसिस होने से पहले श्रीलंका में HCL वालों ने अपना वो खोल दिया था वहाँ पे। फिलीपीन और में। नहीं, फिलीपींस में तो है ही ऑलरेडी, श्रीलंका में खोला था। अच्छा अच्छा। अ, सस्ता लेबर के चक्कर में। हम्म। तो बीच में वो इकोनॉमिक क्राइसिस आई इनकी, तो इकोनॉमिक क्राइसिस जब आया तो, और हमें ऑफर भी दिए थे बीच में कि अगर जा सकते हो तो आपको हाइक मिलेगा। क्या श्रीलंका कौन जाएगा भाई। श्रीलंका के लिए। श्रीलंका में जाओ, वहां पे पता नहीं फिर तो, और फिर ऊपर से 3 साल आप आ नहीं सकते। मैंने कहा ये क्या तरीका है। नहीं तो नहीं, ये तो हमें गलत है ना, 3 साल वो बॉन्ड वगैरह थोड़ा सा गलत है। HCL थोड़ा चलो। करती है। हम्म। हो गया क्या? ये हो गया कंप्लीट है ना, और बैक आ जाते हैं अपने AD के पार्ट पे और लेट्स सी कि क्या यूजर्स आ गए या नहीं। तो सिस्टम तो दिख रहा है बट यूजर्स भी आ जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें। ये वो तो सिस्टम की आई। इंफॉर्मेशन आ गई तो यूजर्स भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे पास प्रोजेक्ट था सिंगापुर एयरलाइंस का। हम्म। TUC सिट्रस मीडिया यूज करते हैं वो लोग। तो इस बार, और मेरी कंपनी का थोड़ा सा जो इस बार रिन्यूअल इन्होंने डाला था, पर मेरी कंपनी का थोड़ा सा 5-10% हाई ही रहता है हमेशा। IBM का थोड़ा सा हाई रहता है हमेशा। तो हाँ इन्होंने हाँ। TCS, हाँ तो इन्होंने TCS को चूज कर लिया। तो इस चक्कर में वहां से वो हो गया फिर दूसरे अकाउंट में।
चलो यूजर्स आ गए हैं, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। हमने टेलनेट को सारे राइट्स दिए थे, राइट? करेक्ट। फाइनल स्टेप सिंपल सा, आप AVD सेलेक्ट करो, यहाँ पे एज ए वर्चुअल डेस्कटॉप आ जाएगा। पूल्ड बना रहे हैं अभी, पर्सनल और पूल्ड में गैप क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारा कोई सा भी पूल बनाओ आप, सक्सेसफुली रन करना चाहिए, ठीक है? अच्छा। हाँ। तो रिसोर्स ग्रुप होस्ट पूल नेम में डेमो दे देते हैं, डेमो, और सेंट्रल यूएस लोकेशन हमारा जो 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 बाकी की चीजें थी, और यहाँ पे होस्ट पूल में पूल्ड सेलेक्ट किया। ब्रेथ फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट होता है, क्या होता है डिस्कस करेंगे। 3 सेशन हमें भी लगा रहे हैं, मतलब कि एक वर्चुअल मशीन पे 3 यूजर एक्सेस कर सकते हैं एट ए सेम टाइम, करेक्ट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यस आई वांटेड टू ऐड वर्चुअल मशीन। प्रीफिक्स दे देते हैं डेमो VM, प्रीफिक्स दे देते हैं। और वर्चुअल मशीन हम डायरेक्टली मल्टी सेशन वाली यूज करेंगे। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर अवेलेबिलिटी, थोड़ा सा वेट करेंगे। वर्चुअल मशीन लोकेशन सर्च कर रहा है ये, जहां से हम इमेज को वगैरह को एक्सेस करेंगे, VM के इमेज को। ठीक है, देन सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट अप आवर VM इन सेंट्रल यूएस, क्योंकि बाकी के सारी सर्विसेज वहां पे हैं। नो अवेलेबिलिटी सेट, नो ट्रस्टेड, स्टैंडर्ड पे ही चलते हैं। और लास्ट में इमेज पे क्लिक करोगे आप, और ट्राई टू क्रिएट वर्चुअल मशीन विद मल्टी सेशन होना चाहिए, तभी आपका होस्ट पूल में काम करेगा। तो हम ये जनरेशन 2 विंडोज 10 इंटरप्राइज मल्टी सेशन विद माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। काम करेगा अगर मैं सिंगल सेशन यूज करना चाहूँ तो? सिंगल सेशन आपके पोर्ट में नहीं काम करेगा ना। ओके ओके। आपने डायनेमिक खोल लिया, ओके। ठीक है, डिफॉल्ट नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन में एक वर्चुअल मशीन दे देते हैं। स्टैंडर्ड हमारा SSD रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा 128 GB की हार्ड डिस्क रहेगी। नेटवर्क में VNet हमने तैयार किया था, सबनेट हमारा तैयार है, सारा कुछ ओके है। अब आप यहाँ पे आ जाओगे AD के पार्ट में। 2 AD है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है, और एक जो एक्टिव डायरेक्टरी लोकल हमने इंस्टॉल किया, तो हमने ठीक लोकल है। तैयार किया है। हम्म। टेलनेट हमारा इंटरप्राइज एडमिन है, telnet@teachmecloud.in। और यहाँ पे आप देंगे पासवर्ड जो आपने इस यूजर को असाइन किया है, पासवर्ड सेम पासवर्ड प्रोवाइड करो। लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये आपका एडमिन होगा आपके वर्चुअल मशीन के लिए, जो भी VM आप तैयार कर रहे हो। इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप इसको यूज करके वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकते हैं। सारा कुछ हो गया। अगला आता है वर्क ग्रुप। अब यहाँ पे एक कोई वर्क ग्रुप बना दो, इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर, सो नाम दे देते हैं डेमो ग्रुप। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। इसमें लगेगा 10 से 12 मिनट का टाइम। प्रोसीड टू क्रिएट। ठीक है, इट इज इन प्रोग्रेस, और लेट्स सी। आई होप कि ये मींस विदाउट एरर क्रिएट होना चाहिए, और उसके बाद फिर हम अपनी वर्चुअल मशीन वगैरह को एक्सेस करेंगे, ठीक है? ठीक है। इसको प्रोग्रेस होने देते हैं, क्योंकि 15 मिनट लगेगा। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, एंड देन विल चेक द स्टेटस। डन। ठीक है। ठीक ठीक। ओके।
Hello. Can you hear me? Hello. Yeah, hello. ठीक है. Our AVD हाँ, hostful successfully created and now let's proceed for the next step. यहाँ पे हमने क्लिक किया. AVD host pool हमारा पूरी तरीके से रेडी है. Our responsibility to connect our virtual machine जो हमारे पास VM है, इस VM को AVD host pool की virtual machines को हम कनेक्ट कराना चाहते हैं with the help of Active Directory user. So AVD host pool पे आ जाते हैं. Host pool पे one host pool is ready to use. Virtual machines वगैरह सब इसमें प्रॉपर तरीके से रन कर रही हैं and we have to assign यूजर अकाउंट. तो यूजर अकाउंट पे हमने आरडीपी देने का प्लान किया है. डेमो डैग हमने तैयार किया था विच इज काइंड ऑफ ग्रुप. ओपन करेंगे इसमें. अंडर द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर ग्रुप असाइनमेंट्स पे जाएंगे एंड इन द असाइनमेंट्स वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट असाइन यूजर. जो हमने एडी यूजर तैयार किए थे उनको यहाँ पे असाइन कर देते हैं. एक तो टेलनेट को हम असाइन करने वाले हैं बिकॉज यू कैन एक्सेस 3 डिफरेंट यूजर एट अ सेम टाइम. एक टेलनेट हमने यहाँ पे ऐड किया. One more user I wanted to add Alibaba. दो यूजर अभी टेस्टिंग करते हैं. चलो दो यूजर्स हमने यहाँ पे अटैच कर दिया. एंड नाउ लेट्स ट्राई टू एक्सेस बोथ द यूजर. वर्चुअल मशीन से हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. तो हाउ वी कैन डू दैट. वेरी बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड. आप किसी भी ब्राउजर पे क्रोम पे ही चलते हैं और यहाँ पे हम aka.ms/avd वेब क्लाइंट ये URL पेस्ट करेंगे. यूजर नेम टेलनेट क्योंकि हमने अभी यहाँ पे टेलनेट बनाया है. telnet@teachmecloud.in. try to access. ये पहला यूजर है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं टू लॉग इन अवर वर्चुअल मशीन ऑफ AVD वर्चुअल मशीन से लॉग इन करने का. एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट एज वेल. No need to set up a kind of multi-factor authentication.
डेमो ग्रुप हमने तैयार किया था और लेट्स ट्राई टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन थ्रू यूजर 1 एक्सेस हो गया है और वर्चुअल मशीन फ्रॉम अनदर यूजर, एक बार दूसरे यूजर से भी ट्राई कर लेते हैं। दूसरे यूजर जो एडी पे बना रखा है, AKA WVD। इस बार हम लॉग इन करने जा रहे हैं अलीबाबा, क्योंकि 2 ही यूजर हमने अटैच किए थे, alibaba@teachmecloud.in के नाम से, और जो भी पासवर्ड आपने दिया हो इंस्टॉलेशन के टाइम पे। Three users are applicable to access our virtual machine at the same time। तीन सेशन हमने स्टैब्लिश किए थे, तो 3 यूजर एक समय में एक्सेस कर सकते हैं हमारी सिंगल वर्चुअल मशीन को, जो हमने एक वर्चुअल मशीन स्टैब्लिश किया था। चलिए इंतजार करते हैं। यस, वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन। इसका मतलब ये जो एवीडी होस्ट पूल हमने तैयार किया है पहले अटेम्प्ट में, वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। एक ये वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ टेलनेट और ये दूसरी वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ अलीबाबा यूजर। So we are ठीक है। able to access our both single virtual machine through different user। एक यूजर की कैपेसिटी और है, अगर आप चाहो तो एक यूजर हाँ, और आप इसमें अटैच करके देख सकते हो। ठीक है, इट्स वो ऑलराइट। दिक्कत नहीं। हाँ, करेक्ट। मेरे को एक चीज दिखाना जरा, वो अपना 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 यूआरएल दिखाना। यूआरएल पे जाना एक बार, जो अपने ब्लैंक पेज पे जाओ एक बार। ये तो वीडियो, ये तो आप एवीडी के अंदर चलेंगे ना। बाहर से जो आप नहीं, जो क्लाइंट डॉट ओपन करते हैं ना, अच्छा कौन ये से? यूआरएल। हाँ हाँ, एक बार ओपन करना एवीडी के अंदर, नहीं, आप अपने लोकल मशीन से। हाँ, यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। ये वाला यूआरएल AKA। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन है। ए के ए फॉर द स्पेशली फॉर एवरी यूजर्स के लिए, जो भी यूज करेगा कोई भी, ये कॉमन यूआरएल है। एक कॉमन यूआरएल है ना, दिस इज सभी द के लिए। कॉमन यूआरएल विच इज कोई भी अप्लीकेबल क्लाइंट, फॉर, हाँ कोई भी हो बंदा, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। कोई बंदा नहीं। मैं तो अब सपोज जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए यही यूज हो रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। ये अगर आप वेब पे जाते हो तो, अगर आप ओके, वेब पे जाते हो तब ये आप एक्सेस करोगे, ठीक है। क्लाइंट यूज करते हैं तो अलग है। ठीक है। हाँ, और बाकी यू नो दैट कि एक टूल है RDP वाला, उस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, वो ठीक है, वो तो मैं वो देख लूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पे लॉगिन करना सर एक बार आप, इस पोर्टल पे। एजूर पोर्टल पे या इस, हाँ, एक के वाले पे, एक के हाँ वाले। ठीक है। किसी भी यूजर आईडी से वहां पे जो आप जो डेस्कटॉप के जो आइकन आ रहे हैं, मुझे वो देखना है। वो आपने कहाँ पे पूल के अंदर डाला, और वो नाम यहाँ पे कैसे शो हो रहा है? डेमो ग्रुप की बात कर रहे हो शायद आप। तुम डेमो ग्रुप, और जो आपको एक बार मुझे वो दिखाना। चलो मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। इसकी बात कर रहे हो आप। ये जो सेशन डेस्कटॉप, सेशन हाँ, डेस्कटॉप, ये कहीं पे डालना होता है नाम, या फिर ऑटोमेटिक आता ये है? डिफॉल्ट है ना, इसको चेंज कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट है। इसको चेंज नहीं कर सकते? नहीं। सपोज करो कि मेरे पास एक 5 यूजर है। ठीक हम्म। है, हम्म। मेरे पास एक हम्म। 5 यूजर है। हम्म। 5 यूजर, एक ऐसा कॉमन यूजर, 5 यूजर है जो कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए कॉमन है। करेक्ट है? ठीक है। है ना? 4 डिपार्टमेंट है वो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि जैसे उसको एचआरए में भी काम करता है, फाइनेंस में भी काम करता है, और हम्म। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है। पर मेरी जो वीडीआई चल रही है, फाइनेंस के लिए अलग है, एचआरए के लिए अलग है, और डिफरेंट हम्म। प्रोजेक्ट के लिए अलग है। गॉट इट। मैं
मैं इसमें वो यूजर कैसे सेग्रीगेट करेगा खुद को, उसको मैंने 5 वीडियो पब्लिश कर दी। आपको वीएम जो है डेडिकेटेड वीएम असाइन करनी है, राइट? हाँ, डेडिकेटेड मुझे ऑब्वियसली सी बात है, अगर मेरे पास 5 प्रोजेक्ट है तो मैं 5 पूल बना दूंगा। अगर मैं 5 पूल बनाता हूँ तो मेरे पास 5 वीडियो हो जाएंगे एक यूजर्स के लिए, है ना? नहीं नहीं, हम वीएम ऐड कर देंगे ना, वीएम असाइन कर देंगे, क्यों वीडियो ही फुल क्यों बनाएंगे? नहीं देखो, आप समझे नहीं मेरी बात में। मैं कह रहा हूँ कि जैसे अच्छा सपोज करो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है? हम्म। एचआर चल रहा है और फाइनेंस चल रहा है। ठीक है। और मैनेजमेंट कहती है कि आप एचआरए को एचआरए वाले यूजर्स फाइनेंस वाले यूज नहीं कर सकते, फाइनेंस वाले एचआरए यूज नहीं कर सकते, दोनों को सेपरेट बनाओ, दोनों को आप पूरा सेपरेट रखो, ठीक है। उन ठीक है। दोनों ठीक की है। एप्लीकेशन नहीं दिखनी चाहिए। मैं कहा हम्म। ठीक है भाई। तो हम्म। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही पुल बनाऊंगा कि 2 पुल बनाऊंगा, पहले ये क्वेश्चन। मुझे तो अल्टीमेटली आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे 2 पुल बनाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स ज्यादा है उसमें, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, डिपार्टमेंट में मान लो 100 मशीनें हैं, हाँ, तब तो पुल लग जाएगा फिर। पुल 2 अलग चले गए। हम्म। अब उनमें से एचआरए और फाइनेंस वाले में से 10 या 5 यूजर ऐसे हैं जो जिनको दोनों प्रोजेक्ट पे काम करने हैं। आधा टाइम इस पे काम करना, आधा टाइम इस पे काम करना, फिर इधर ठीक देखना है। है, फिर इधर। ठीक है। अब उसको मेरे लिए तो यूआरएल तो एक ही है, हाँ। और ना तो मेरे वीडीआई के नेम चेंज है, जैसे सेशन डेस्कटॉप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। है ना? सेशन डेस्कटॉप आ रहा है, यहाँ पे नाम अलग नहीं है, सेम है। हम्म। वो हम्म। यूजर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये मशीन एचआरए का और ये मशीन फाइनेंस का है? जब आप डिफरेंट पूल बनाओगे ना, तो ये नेम तो रिप्लेस नहीं होगा सेशन हाँ डेस्कटॉप का, ये हाँ। नेम आपका रिप्लेस हो जाएगा हर एक के साथ। अच्छा। ये जो हाँ कंटेनर है ना, दिस इज द कंटेनर। ये एक हमने, रिमेम्बर, एक हमने बनाया था वर्क ग्रुप, तो हाँ। वर्क ग्रुप में मैंने ठीक। डेमो ग्रुप नाम दे दिया था। हाँ, समझ ठीक है ना? गया। तो वहां पे जो नाम चेंज करोगे वो हमारी वर्चुअल मशीन्स को कंटेन करेगा। ओके, ये डेमो ग्रुप पे ही चलेगा। अगर मैं एक डेमो 1 ग्रुप बनाऊंगा तो वो कहाँ पे दिखेगा? डेमो किस वन जगह पे? ग्रुप जो उस वर्चुअल मशीन के अंदर होगा, जब आप उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करोगे ना, तो वहां पे दिखेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे जो जैसे जैसे डेमो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके साइड हाँ, में आ जाएगा कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा वो? जितने नंबर ऑफ ग्रुप होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे बढ़ता चला। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। हाँ, कौन मैं से वही छोड़ रहा। कौन से डिपार्टमेंट की वीएम चाहिए, कौन से ग्रुप की वीएम चाहिए, वो आप यहाँ पे डिसाइड करो, और उनकी वीएम भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। हूँ। थोड़ा सा इजी है इसमें। सर एक बार पोर्टल पे जाना। ठीक अच्छा है, ठीक ये आ है। गए हम पोर्टल पे। जैसे एप्लीकेशन ग्रुप आपने नाम दिया होगा, हम्म। डेमो टैग करके आपने नाम दिया, हाँ। है ना? हाँ, हर एक होस्ट पूल के लिए एक डेमो ग्रुप बनेगा, है ना? मतलब डेमो ग्रुप तो नहीं, ग्रुप बनेगी, जो भी एप्लीकेशन आप, ग्रुप हाँ, बनेगी। एप्लीकेशन ग्रुप बनेगी तभी आप उसको असाइन करोगे। तभी मैं उसको असाइन करूंगा। अगर मैं मान लो मेरे पास 5 पूल हम्म। है ना? 5 पूल है, और मैं एप्लीकेशन ग्रुप एक ही यूज करना चाहता हूँ, तो यूज कर सकता हूँ। 5 पूल अलग अलग हैं, एप्लीकेशन ग्रुप आप एक ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। नेटवर्क आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, हाँ, तब तो ठीक है फिर। है ना? तो अभी है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे, एक एक हाँ। पार्ट को। अभी तो हम नॉर्मल की फटाफट से क्रिएट कर दिए कि हाँ कैसे काम करता है, क्या क्या है, वो हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा, कि एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि हमारे पास क्या क्या इन्वायरमेंट में हमें सीखने को है, क्या क्या स्टेप्स हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, नेटवर्किंग का अलग, एवीडी का अलग, वीनेट का अलग, आपका
एज रेडी का पार्ट अलग, तो थोड़ा बहुत क्लियरिटी आएगी। ठीक है, समझ ठीक है। गया। हाँ। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी जो हमने डिस्कशन किया आज? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे। ठीक है। तो इसके हाँ आगे हम, मतलब ये पार्ट हो गया, और हम अब स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग से, मींस जो भी पार्ट है नेटवर्किंग का, हाँ। कंप्लीट नेटवर्क कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे मूव करेंगे। डन। अच्छा, डन है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ 2 मिनट के लिए? मेरे को एक बार थोड़ा सा समझा दो। अब मैंने जो पोर्टल, मैंने जो अपना ट्रायल अकाउंट वाला बनाए। अकाउंट खोला था, तो वो मेरा शायद चलेगा नहीं कि पता नहीं चलेगा, मैं आपको चलो दिखा आप रहा हूँ। आप स्क्रीन शेयर करो।